बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि हो सकता है उसने कोई नाशपाती खाई हो। बहुत से लोगों का यही ख्याल है कि उसने हुक्मदुली की थी। यहाँ पर जिस फल का जिक्र हुआ है उसके बारे में मैं भाई को जरूर बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं ये बाहर दरख्त हमें नजर आते हैं कि इस तरह के दरख्त थे, जबकि ऐसा नहीं है। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में तमाम देखने वाले व्यूअर्स को पास्टर परवेज की तरफ से सलाम। हमारे एक भाई थे जिनका तलक पेशावर से है, का नाम आदिल है। उन्होंने एक कमेंट किया था, पास्टर साहब मुझे बताया जाए कि आदम और हवा ने जो फल खाया था वो कौन सा था। आज हम खुदा के कलाम अक़दस की रोशनी में उस भाई को इस फल के बारे में कि वो कलाम की रोशनी में इस फल के बारे में जाने, क्योंकि बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि हो सकता है उसने सेब खाया हो। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि हो सकता है उसने कोई नाशपाती खाई हो। बहुत से लोगों का यही ख्याल है कि उसने हुक्मदुली की थी। लेकिन यहां पर जिस फल का जिक्र हुआ है उसके बारे में मैं भाई को जरूर बताऊंगा, जो कि इस आखिरी जमाना के नबी ने इन भेदों से पर्दा उठाया है। वो सच्चाई जो कि उसके लोगों पर आश्कारा की गई है, मैं उस भाई को इस फल के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि जिस तरह ये बाहर दरख्त हमें नजर आते हैं ये इस तरह के दरख्त थे, जबकि ऐसा नहीं है। हम खुदा के कलाम अक़दस की रोशनी में इसे देखेंगे। हम पैदाइश की किताब उसका 2 बाब उसकी 16 और 17 आयत पर गौर करते हैं। यहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेकोबद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। अब यहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने जो है आदम से कलाम किया है और उसे कहा है कि बाग के हर दरख्त का फल तू बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेकोबद की पहचान के दरख्त में से कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने खाया तू मरा। लेकिन यहां पर आगे हम देखते हैं आदम जितनी देर तक खुदा के साथ चलता रहा वो नहीं गिरा, लेकिन जो मददगार उसके लिए बनाकर लाई गई थी उसके पास अबलीस आता है। पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत पर अगर हम गौर करें तो यहां पर देखते हैं, और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था। उसने औरत से कहा, क्या वाकया खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा के मानंद नेकोबद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया, खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। अब यहां पर हम देखते हैं ये पहले पेट के बल नहीं था, पहले ये छुपाया था। इसकी 4 टांगें थी और इब्लीस जो था इस छुपाए के अंदर आया था। उसने इसे इस्तेमाल किया, उसने अगर कलाम किया हवा के साथ। यहां से हमें पता है उनकी आपस में गुफ्तगू होती है और वो खुदा के कलाम को उलट पेश करता है।
पता उसे सारा था, लेकिन वो मकार है, वो फरेब देने वाला है। और उसने हवा को फरेब दिया। उसने कहा कि बाग के सारे दरख्तों का फल हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में, उसकी बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना उसे खाना और ना उसे छूना। यह इजाफा था छूने के लफ्ज का। जब आप खुदा के कलाम में इजाफा करते हैं तो आप वहीं पर मर जाते हैं। अब यहां पर देखते हैं, उसने दुश्मन की बात को सुना है। और आज भी बहुत से हमारे ऐसे भाई हैं जो दुश्मन की बात को सुनते हैं। इब्लीस आकर कलाम ही पेश करता है। उसने आकर मत्ती की अंजील अगर देखे 4 बाब के अंदर, तो 3 दफा यीशु मसीह पर हमला किया है, आकर कलाम के हवाले पेश किए हैं। उसने कहा है तेरी बाबत लिखा है। अब देखिए, यह मत समझिए कि इब्लीस कलाम को नहीं जानता, वो आपसे ज्यादा जानता है, सिर्फ उसकी जिंदगी में अमल नहीं है। इसलिए उसने आकर जो है हवा को फरेब दिया है। और उसने आकर क्या कहा, जिस रोज तुम ये फल खाओगे तो किसकी मानंद बन जाओगे? खुदा की मानंद। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यह जो फल है, एक जिंदगी का दरख्त था और एक नेकोबद की पहचान का दरख्त था। अगर हिजकिय्याह 28 बाब हम देखें तो आपको मिलेगा, शैतान को क्या कहा गया, तू भागे खुदा में रहा करता था। और यह वहां पर मौजूद था। और जब औरत ने उसकी बातों को सुना तो उसकी बातों में आ गई, उसके बहकावे में आ गई, तो उसने खुदा के कलाम को छोड़ा। जब हम खुदा के कलाम को छोड़ते हैं तो फिर हम मर जाते हैं, फिर हम मुर्दा हो जाते हैं, क्योंकि जिंदगी खुदा के कलाम के अंदर थी और जिंदगी का दरख्त यीशु मसीह था। और जो बद का दरख्त था वो इब्लीस था, इसलिए उसने इब्लीस के फल में से लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पैदाइश की किताब उसका 49 बाब, वहां पर याकूब अपने एक बेटे को कहता है कि तू मेरी कुव्वत शाहजोरी का पहला फल है। अब देखिए, यीशु मसीह जो था वो कुंवारी के पेट का फल है। और आगे रसूल भी ये बात कहता है, काइन की मानंद ना बने जो उस शरीर से था। अब देखते हैं कि ये जो फल है ये है क्या? फल कौन सा था? जब उनको सजा होती है तो खुदा जब आदम को पुकारता है तो उसका जवाब सुनिए। इससे पहले खुदा उससे गुफ्तगू करता है, बातचीत करता है, लेकिन वो डरता नहीं है। वो बड़ी दिलेरी के साथ खुदा के साथ जो है खुदा की बातों को सुनता है, खुश होता है। लेकिन अब जब उसने अपनी बीवी की बात को माना, बीवी ने दुश्मन की बात को माना, आदम ने भी खुदा के कलाम को छोड़ दिया, तो इसलिए जब खुदा ने उसे पुकारा तो वो कहता है मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था। अगर सेब खाने से हमें पता चले कि हम नंगे हो रहे हैं तो ये गुनाह है, तो आज हम क्यों खा रहे हैं? खुदा का नबी विलियम मैरियन ब्रैनम ये बात कहता है अपने मैसेज के अंदर। तो यहां पर फिर देखिए, ये जो फल था ये कौन सा था? क्योंकि पहले अगर हम गौर करें तो मैं एक हवाला और आपके गोशे गुजार करना चाहता हूं। यह पैदाइश 3 बाब है, उसकी 12 आयत है। आदम ने कहा जिस औरत को तूने मेरे साथ किया उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। आगे 13, तब खुदा ने औरत से कहा तूने ये क्या किया? औरत ने कहा सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। आगे 14, खुदा ने सांप से कहा इसलिए कि तूने ये किया तो सब चौपायों, यानी कि वो 4 टांगों वाला था, और दश्ती जानवरों में मलाउन ठहरा, तू अपने पेट के बाल चलेगा। इससे पहले ये पेट के बाल नहीं था। जैसा कि आज बहुत से लोग हमें ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि एक
एक दरख्त के ऊपर एक बहुत बड़ा अजदहा लिपटा हुआ है और नीचे एक औरत की तस्वीर बना दी जाती है और एक सेब बना दिया जाता है कि औरत ने यह खाया था। इससे पहले ये जो छुपाया था ये पेट के बल नहीं था, ये इस पर खुदा ने लानत की, इसके जिस्म को तब्दील कर दिया गया, लेकिन आदम और हवा के बदन को तब्दील नहीं किया गया, उसे छुपाए गए जिस्म को बदल दिया गया है। तब्दील खुदा ने कहा आज के बाद तू पेट के बल चलेगा, पहले वो 4 टांगों वाला था। आगे गौर करते हैं जी, उसकी 15 आयत पर तो सब छुपायो और दस्ती जानवरों में मलाउन ठहरा तो अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। मैं तेरे और औरत के दरमियान तेरी नस्ल और औरत की नस्ल, अब 2 नस्लों का भाई यहां पर जिक्र हमें मिलता है। तेरी नस्ल, सांप की नस्ल पहले है, फल आपको नजर आएगा कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल। तो मैंने जो बात आपसे कही थी कि याकूब ने पैदाइश की किताब 49 बाब के अंदर अपने एक बेटे को कहा कि तू मेरी कुव्वत और शाहजोरी का पहला फल है, इसलिए यह जो फल लिया गया है वो हमें नजर आता है कि वो कौन सा था। तेरी नस्ल और औरत की नस्ल, औरत की नस्ल में से तो यीशु मसीह आता है, हमें मिलता है, लेकिन इब्लीस की नस्ल से कौन आया, उसका फल नजर आना चाहिए। मैं कहता हूं जमीन पर 2 ही नस्लों का जिक्र है, तीसरी का में कोई जिक्र नहीं मिलता। क्यों? वो फिर फल कौन सा लिया गया है? मैं यहां पर इतना ही कहना चाहता हूं, अगर यहां पर हम बात करें तो हो सकता है मैं घंटा इस पर बोलता रहूं, ठीक है, लेकिन मैंने उस फल के बारे में आपको इशारा दे दिया है, ठीक है। हम सेत की नस्ल से हैं, ना कि काइन की नस्ल से, ठीक है। और आपको पता है पहला हासद कौन था? लूसीफर, जिसे आसमान से गिराया गया। और फिर ये हासद हम कहां पर देखते हैं? काइन की सूरत में, जिसने हाबल से हसद किया और उसे कत्ल कर डाला। क्यों? इसलिए क्योंकि उसने वही काम करने थे जो उसके बाप ने किए थे। पहला कातल भी वही था, पहला हासद भी वही था, खुदा के सामने यह बात कहने वाला भी वही था, मैं अपने भाई का मुहाफिज हूं, मुझे क्या पता। और उसे फिर वो खुदा की हुजूरी से निकल भी जाता है और 7वीं पुश्त तक हमें जो है उसका निस्बनामे के अंदर भी कोई पलोठे का हक नजर नहीं आता। इसलिए आप अगर खोज करना चाहते हैं तो इन दोनों नस्लों के बारे में खोज करें। औरत की नस्ल में से यीशु मसीह 4000 साल के बाद आ रहा है, कुंवारी में से, लेकिन इब्लीस ऐसे कोई चीज तखलीक नहीं कर सकता था, इसलिए उसको जानवर के अंदर आना पड़ा, उस छुपाए के अंदर आना पड़ा। उसने उसको इस्तेमाल किया, जहां से उसने उस फल को हासिल किया। आदिल भाई, मैंने उस फल के बारे में आपको इशारा दिया है। आप मजीद अगर कोई सवाल करना चाहें तो मैं आपका सवाल सुनने का मुंतजिर हूं और आपको खुदा के कलाम अक़दस की रोशनी में जवाब देना पसंद करूंगा। खुदा आपको आज के इस क्लिप के वसीला, इस मैसेज के वसीला, इस फल के वसीला जो कि कुंवारी के पेट का फल यीशु था, उसके वसीला खुदा आपको बड़ी बरकत दे।